नमः शिवाय। आप लोगों का आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सबको, आप सबके भीतर बैठे हुए शिव को प्रणाम करती हूँ। तो आज, नमस्कार। हाँ, नमः शिवाय। आज इतना प्यारा दिन है, इतना खूबसूरत दिन हम इसे कहेंगे। क्यों? वैसे तो हर दिन ही खूबसूरत होता है, सब दिन भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन आज एक खास दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि है, तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो भी महाशिवरात्रि के कुछ सम रेमेडीज से ही करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को आज नंबर 2 के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। तो क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो आप सब लोगों ने गए होंगे, जल चढ़ाया होगा, अपने अपने ढंग से भगवान शिव की पूजा की होगी। लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आप आज के दिन वो कर लें, तो आप मान के चलिए कि आपकी जिंदगी की जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, मैं जिन्हें छोटी मोटी कह रही हूं, हो सकता है आपके जीवन में कुछ बड़ी परेशानियां भी हों, वो सब दूर करने में भोलेनाथ आज बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। तो अभी तो पूरी रात पड़ी है, ऐसा नहीं है कि सुबह ही करनी थी। आज तो महाशिवरात्रि का दिन है, और आप लोग जानते हैं कि जितने बड़े बड़े गुरु होते हैं, जैसे सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, और भी कितने सारे गुरु, वो आज की रात का महत्व बहुत, आप देखें, लाइव शोज आते हैं उनके, कि पूरी पूरी रात पूजा चलती है, वहां रुद्राक्ष की पूजा होती है, फिर फ्री में वो रुद्राक्ष जो हैं बांटे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे महादेव के उपाय बताऊंगी, जिसके करने से आप लोगों के जीवन की काफी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज का दिन उन सबको करने के लिए बहुत अच्छा है। तो जब हम महादेव की बात करते हैं, जब हम भोलेनाथ की बात करते हैं, तो सबसे पहले रुद्राक्ष की बात की जाती है। अब आप कहेंगे कि आज मैम हम रुद्राक्ष कहां से लाएं? आज मैं सिर्फ एक ऐसे रुद्राक्ष की नॉलेज दे रही हूं आप लोगों को। आज के दिन अगर आप मन में भी धारण करेंगे कि भोलेनाथ आज ये हमारे लिए हो गया है, रुद्राक्ष हमारा हो गया, हम कभी भी इसको खरीद के रख लेंगे, तो भी वो उतना ही असर दिखाएगा। एक ऐसा रुद्राक्ष, एक ऐसा, कहते ना, मास्टर उपाय जिसे कहें हम, मास्टर रेमेडी, जिसके करने से कुछ और करने की शायद कोई जरूरत ही ना रहे। कौन सा ऐसा रुद्राक्ष है महादेव का, जिसको करने से हमारी जितने भी डेप्थ होते हैं, जितने भी कर्जे होते हैं, वो उतारने में वो सक्षम होता है। ऐसे रास्ते बनते चले जाएंगे कि आपके ऊपर से चढ़े हुए कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। सम लोन्स लिए होते हैं हम, बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जैसे किसी के कोर्ट केसेस होते हैं, वो दूर हो जाएंगे। बिजनेस में सम राइवल्स होते हैं जो हमें बहुत तंग कर रहे होते हैं, वो नहीं होंगे। चारों दिशाओं से रक्षा करने वाला एक ऐसा रुद्राक्ष, अगर आप उसको धारण कर लेते हैं, पहनना है आपको। कैसे पहनना है? उसकी कैपिंग करा के और उसको रेड कलर के धागे में आप धारण कर लेंगे। आप चाहें तो इसको येलो कलर के धागे में या फिर सिल्वर चेन में भी पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष है 10 मुखी रुद्राक्ष। ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जो अगर आप ना धारण करें और सिर्फ अपने ब्रह्म स्थान पे रख दें, तो भी घर के जितने वास्तु दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब आप बताइए, क्या इसके टक्कर की कोई रेमेडी हो सकती है? आपकी सारी चिंताएं मुक्त कर दी भोलेनाथ ने, है ना? तो ये एक ऐसा रुद्राक्ष है कि अगर आप इसे अपने ब्रह्म स्थान में, अपने घर के ब्रह्म स्थान पर रख दें, कांच के बोल में, या किसी डेकोरेटिव कोई कांच का ग्लास का कुछ ऐसा हो, उसमें किसी के साथ कुछ छुपा कर भी रख दें आप, जरूरी नहीं है इसको दिखाना है। आसपास डेकोरेटिव आइटम, कोई स्टोन्स होते हैं, कुछ होते हैं, वो सजा के और बीच में ये रख दीजिए। ये रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जो आपकी 10 दिशाओं से आने वाली मुसीबत से आप लोगों को पहले ही बचा लेता है,
आने ही नहीं देता आप तक, और घर के कितने भी वास्तु दोष हो ये उनको दूर कर देता है। तो सबसे बड़ी टिप तो ये थी, और महंगा भी नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से मंगवाएंगे, लेकिन दो तरह के रुद्राक्ष मिलते हैं, आप लोगों को मैं नॉलेज दे देती हूँ। एक होता है इंडोनेशिया और एक होता है नेपाली। इंडोनेशिया थोड़ा सस्ता रुद्राक्ष होता है, नेपाली थोड़ा कॉस्टली होता है। ये रुद्राक्ष जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ, इंडोनेशिया 1100 रुपए का है और नेपाली 2000 रुपए का। आप लोगों को कहीं से भी मिले, जैसे भी मिले, लेकिन आप ये रुद्राक्ष एक अपने घर में आज के दिन मन में धारण कीजिए और ये रख लीजिए। ये आपको आने वाली सारी मुसीबतों से बचा के रखेगा और आपकी जितनी मुश्किलें जीवन में आई हुई हैं इनसे आपको दूर कर देगा। दूसरा उपाय, कुछ लोगों ने मेरे को बहुत कहा, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बोलते हैं मैम हमें ना किसी की बुरी नजर लग गई। कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते हैं मैम ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने तो कुछ कर दिया है, कुछ तो हो गया है। देखिए, ये सब पहले तो मैं बात एक जरूर कहूंगी, जो मेरा मानना है कि सबका मानना अलग अलग। आप अगर इन वहमों को अपने मन में आने देते हैं, अपने ऑरा के अंदर एंटर होने देते हैं, तो ये चीजें आपके साथ होती हैं। अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है तो आपके साथ ये चीजें नहीं होती। लेकिन जिनके साथ होती हैं उनके लिए मैं एक आज की रात का उपाय बता देती। आज महाशिवरात्रि है। आपने अपने अपने घर में जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। आज की रात अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो आपको लगता है कि हमारे काम रुक गए हैं, किसी ने कुछ बांध दिया है, किसी ने कोई जादू कर दिया है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, जो भी आपके वहम है, मैं इन चीजों को वहम मानती हूँ, लेकिन जो भी आपके वहम है वो ये उपाय करने से लगभग 90% मैं कह सकती हूँ, मैं तो 100% कहूंगी, फिर भी किसी चीज को हम 100% नहीं कहते, क्योंकि जिस जिसको मैंने ये उपाय दिया है, जब भी दिया है, ये एक सिद्ध उपाय है जो पूरा हुआ ही हुआ है। तो आप लोग जो है एक सरसों के तेल का दिया अपने पूजा स्थल पे भगवान शिव की फोटो के आगे, जो भी मूर्ति फोटो जो भी हो आपकी, उनके आगे जलाएंगे। और एक कपूर, कपूर आप लोगों के घर में सबके पास होगा, नहीं तो 8 बजे मार्केट खुली हुई होती है, आप लेकर आइए। एक कपूर अपने लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, यहां पर रखना है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड उसके ऊपर रख देना। अब आपके जीवन की जो भी परेशानी, जो भी समस्या है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, चाहे आपको पैसे की कमी है, चाहे वो कुछ भी आपको कोई काम रुका हुआ है, या कुछ भी, चाहे वो मैरिज है, आपके जीवन की जो भी समस्या है, आप भोलेनाथ का नाम लेकर, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी, वो 108 टाइम्स जो है चैंट करना है। वो मंत्र चैंट करने के साथ ऐसे हाथ में कपूर लेकर सामने तेल का दिया जलाकर वो चैंट करेंगे आप। और चैंट करने के बाद वो कपूर जो है वो अपने घर के बाहर जाकर जला देंगे। एक छोटा सा दिया ले लीजिए मिट्टी का या कोई भी, या वैसे ही जला दीजिए, कपूर तो 1 मिनट में जल जाता है। उसको अंदर नहीं लाना, उसको बाहर फेंक के आना। ठीक है, अगर आप किसी मिट्टी के दिए में जलाते तो वो दिया वापस अंदर नहीं लाना, उसको बाहर ही फेंक के आना। इतना सा उपाय करने से आपके जीवन में जो भी आपको लगता है किसी की बुरी नजर के कारण हमारे काम अटके हुए हैं, या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक है, या जो भी आपको लगता है, वो आप लोगों का उसी समय दूर हो जाएगा। आप इसका चमत्कार देखेंगे। और वो मंत्र क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई पढ़ने में या कुछ करने में परेशानी ना हो। आपने जो 108 टाइम आज मंत्र का चैंट करना है, जिन लोगों के जीवन में कोई परेशानी नहीं भी है तो भी एक बार शिवरात्रि की रात में ये मंत्र जरूर चैंट कर लीजिए। ठीक है, भगवान शिव को याद करना, ये जरूरी नहीं है कि हमें लाइफ में परेशानी हो हम तभी याद करें। लिखिए ओम ह्रीम। मैं काफी बड़ा बड़ा लिख रही हूं ताकि आप लोगों को सबको क्लियर हो जाए। ओम ह्रीम नमः नमः। एक मिनट। शिवाय।
ठीक है, ये मंत्र है, इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। ओम ह्रीम नमः शिवाय। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में आपके अटके हुए काम, रुके हुए काम, या जो आपको जैसा भी फील होता है कि हमारे चीजें बहुत फंस गई हैं, उससे निकालने में बहुत जल्दी मदद करता है। ठीक है, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस मंत्र को पढ़ सके। ओम ह्रीम नमः शिवाय 108 टाइम आज की रात, शिवरात्रि की रात, इस मंत्र का चैंट जरूर करें। अब छोटे छोटे थोड़े से उपाय हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। आज अगर आप लोग रात के समय भी मंदिर जा सके, तो जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो कलावा लेकर, रेड कलर की जो मौली या कलावा होता है, वो अगर शिवलिंग पे पार्वती मां के साथ 7 बार बांध के आ जाते हैं, तो उनकी शादी बहुत जल्दी होने की संभावना होती है। ये हो गया शिव के साथ। अगर आपने प्रेयर करनी है अपनी मैरिज के लिए, अपने बच्चे की, जिसको करनी है मैरिज उसी को भेजना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उनकी मम्मी जाकर कराए, ऐसा नहीं होगा, ये पक्का। ठीक है, दूसरा, किसी को मेटेलिस्टिक गेन्स नहीं है, ये राहु का उपाय है जो शिव के साथ जोड़ के किया जाता है। आपको अगर मेटेलिस्टिक गेन चाहिए, आपको अगर बैंक बैलेंस चाहिए, तो हमारा राहु स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तो आज की रात को आप भोले शंकर के शिवलिंग पर पानी में जौ मिलाकर, कितने जौ हो वो नहीं गिनने, थोड़े से जौ लीजिए, जौ मीन्स बार्ले, बार्ले जो है इंग्लिश में बोलते हैं जौ को, जौ लीजिए और वो पानी में मिलाकर उन पे अर्पण कराइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमारे मेटेरियलिस्टिक गेन्स, जितने भी मेटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, वो हमें लाइफ में हो जाए। इससे आप लोगों का राहु बहुत स्ट्रांग होता है। जिसका भी राहु वीक है कुंडली में, उसको ये उपाय करना चाहिए। आज से शुरू करिए, मंडे को करते रहिए, जब तक मर्जी करें। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को शनि दोष है, किसी का शनि वीक है, या जो भी आप अगर कुंडली में जानते हैं, किसी ने बोला है आपको, तो अगर जल में काले तिल डाल के और जल अर्पण किया जाए, तो शनि के सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ये एक उपाय है जो आज रात को आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उपाय है, लास्ट, आज का लास्ट उपाय, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट उपाय है कि अगर किसी को पैसे की कमी, लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हमें पैसे की कमी से हम बहुत परेशान होते हैं, तो एक रेड कलर का छोटा सा कपड़ा लीजिए, एक मुट्ठी चावल, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे खड़े चावल, बासमती चावल, उस कपड़े में रखिए और जाकर शिवलिंग पे अर्पित करके आइए। भगवान शिव से प्रार्थना करके आइए कि हमारे घर में धन और धान्य की पूरी आपकी कृपा बरसे और बरसती रहे, हमेशा बरसती रहे। ठीक है, तो अच्छे शब्द बोल के भगवान से प्रार्थना करके ये करके आइए, जिसको भी जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ से, वो प्रॉब्लम्स दूर होने शुरू हो जाए। चलिए, ये बताइए आप लोग कि मैंने आप लोगों को पिछले फ्राइडे नंबर 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ाए थे। अब हम पढ़ाई के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जो वो सारे कॉम्बिनेशंस थे, उसमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है? मेरी ये आदत है, जब भी मैं दूसरे दिन क्लास लेने आती हूँ, तो पहले अपने स्टूडेंट्स से हमेशा क्वेरी पूछती हूँ, ताकि उन लोगों को समझ में आ गया। कोई क्वेरी नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर को हम तब शुरू करते हैं। तो किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? वाओ, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आप लोगों को आज पढ़ाने से पहले मैं अपनी एक स्टूडेंट से मिलाना चाहती हूँ। क्यों मिलाना चाहती हूँ? ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, नहीं। मुझे उसके ऊपर बहुत फक्र है, क्योंकि उसने मेरा नाम रोशन किया हुआ। शायद वो आज मेरे से ज्यादा कमाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरी स्टूडेंट इस मुकाम पे पहुंच जाए कि उसका नाम हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब पे है, वो अपने शहर में अपनी जगह पर बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी अनुराधा से। अनुराधा, आप सामने आ सकते हैं? हाँ मैम। हाँ, यस बिल्कुल। मैम, ये सब आपके ब्लेसिंग से ही हुआ है। और आपके आपके ऊपर तो मैं नहीं हूँ, आपके मैं नीचे ही हूँ मैम अभी तक। आपने अनुराधा बहुत कुछ हासिल किया और मुझे बड़ा फक्र है आपके ऊपर। बिल्कुल। मैम थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैंने मैम से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। और उसमें से जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो तो बहुत ही अच्छा है। उसके प्रेडिक्शंस, उसके दशा महादशा ट्रांजिट्स जो आते हैं, उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्लाइंट्स को। उससे प्रेडिक्शन अच्छे होते हैं और रिजल्ट्स इससे अच्छे मिलते हैं क्लाइंट्स को। इसके साथ मैंने रीना मैम से वास्तु का कोर्स किया, न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, रेकी किया है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम अभी इतने भी नहीं बता सकते, इतने मैंने किए हैं मैम से। और मैं आज पूना में मैम के ब्लेसिंग्स के साथ एज अ प्रोफेशन मैं कर रही हूँ। पूना में मेरा खुद का ऑफिस है और अच्छे खासे क्लाइंट्स है मेरे पास। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर रही हूँ अभी। और कोशिश जारी रहेगी मैम मैम के साथ। मैम से जुड़ी तो रहूंगी हमेशा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैम थैंक यू मैम। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ इसलिए मिलवाना चाहती थी कि मेरी ये खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं नंबर 2 के बारे में। जब हम नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सब लोगों को। एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि नंबर 2 है क्या। नंबर 2 को याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि नंबर 2 जो है मून है। अब मून की तरफ चले जाइए आप। मून कैसा होता है? एक शीतलता देने वाला, एक सौम्य। जब हम उसको देखते हैं ना तो हमें कैसा लगता है? जैसे एक बहुत ही प्यारा सा कोई ग्रह है ना। उसको देखने भर से अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी कहते हैं ना चंदा मामा। मीन्स उसको बड़ा प्यार से हम प्रोनाउंस भी करते हैं एक तरह का, है ना। और उसके साथ साथ अगर आपकी इंट्यूशन पावर आपको बढ़ानी है तो भी ये उपाय कहा जाता है, चंद्र त्राटक कीजिए, चंद्रमा को लगातार देखते रहिए, है ना। तो ये इंट्यूटिव है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। अब चंद्रमा और क्या है? चंद्रमा की एक आपने सुनी होगी कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। और जब उन्होंने उनसे विवाह किया, लेकिन वो चाहते किसको थे? सिर्फ रोहिणी को। आप लोगों को पता है 27 नक्षत्र हैं हमारे यूनिवर्स में, और उसमें से रोहिणी नक्षत्र में जो लोग बॉर्न हुए हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं। तो उनकी वो पत्नी बहुत खूबसूरत थी और चंद्रमा का सारा ध्यान उसकी तरफ रहता था। 26 रानियों ने जाके अपने पिता से शिकायत कर दी कि पिता महाराज, ये चंद्रमा जो है सिर्फ एक को, रोहिणी को चाहता है और हमारे तरफ तो देखता भी नहीं है। तो उन्होंने उसको वार्न किया कि आपको पूरी पत्नियों को बराबर का दर्जा देना है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी 26 पुत्रियां जो है वो रोती रहे। बट चंद्रमा, उसका तो मन मन से तो जुड़ा हुआ है, वो तो मन की बात करता है। उसको धोखा देना या उसको छल कपट ये चीजें नहीं आती। जो उसके मन में है वो वही करता है। अब उसके मन में रोहिणी बसी हुई थी तो वो तो रोहिणी के पास ही जाता था। अब हुआ क्या कि राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और इतना खूबसूरत, इतना सुंदर चंद्रमा जो था सफेद रंग का, वो धीरे धीरे काला होना शुरू हुआ, जमीन पे गिर गया। अब सारी रानियां भागती हुई भगवान भोलेनाथ शिव के पास थे।
भगवान भोलेनाथ जो कि दयालु, हर एक की रक्षा करने वाले, वो आए, बोले मेरे वरदान से तुम जी तो सकते हो, क्योंकि मृत्यु के देवता हैं तो उनसे कौन आगे, लेकिन किसी का श्राप दिया हुआ मैं मिटाना नहीं चाहता, और ना मैं ऐसा, दुनिया का कहते ना, भगवान भी वो काम नहीं करते जिससे प्रकृति का नियम टूटे। तो इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं कि दक्ष के श्राप के कारण तुम्हारा क्षय होगा, 15 दिन तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, धीरे 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 घटते जाओगे और एक दिन गायब हो जाओगे। लेकिन मेरे वरदान के कारण तुम्हारा फिर से उदय होगा और तुम धीरे 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 बढ़ते जाओगे और पूर्णमासी को प्राप्त होगे। तो ये चंद्रमा का जो ये एट्रीब्यूट है, ये 2 नंबर में आप लोगों को देखने को मिलता है। वो मूडी होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, अचानक मूड स्विंग्स होते हैं उन लोगों के। और आप लोग अक्सर देखोगे पूर्णमासी पे उनके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि समुद्र में जो है वो ज्वार भाटा, बहुत तेज से लहर आई, टाइड्स, हाई टाइड्स आए पूर्णमासी पे। ये क्या है, ये एक प्लैनेट से जुड़ी हुई क्या चीजें हैं? अगर समुद्र में हाई टाइड्स आ सकती हैं, तो जो हमारे मन के विचार हैं जो चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, उनमें कितनी हाई टाइड्स आती होंगी, समझ सकते हैं आप? तो इस चीज को आप अगर समझ के देखेंगे तो आपको ना एक जल्दी से एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे, जल्दी से याद हो जाएगा। नहीं तो रटते ही रह जाएंगे, तो रटना नहीं है। मेरी क्लास में स्टूडेंट रटते रटते नहीं, उनको 1 मिनट में याद होता है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। तो चंद्रमा जो है वो हमें ये सब चीजें, इंट्यूशन हो गई, सेंसिटिव हो गया, रोमांटिक हो गया, फैमिली रिलेशनशिप रखने वाला हो गया, मैरिज से रिलेशन हो गया, आसपास के लोगों से बहुत सुंदर रिलेशनशिप निभा कर रखता है। नंबर 2 ऐसा ही होगा। नंबर 2 1 टाइम है, 2 टाइम है, ऐसा ही होगा। लेकिन इससे ज्यादा चला जाए तो ये खराब होगा। फिर ओवर 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 चीजें, ओवर सेंसिटिव, ओवर मूड स्विंग्स, फिर खराब चीजें होती। बट हम यहाँ कॉम्बिनेशन की बात करें, हम 1 टाइम वाली बात करें यहाँ। अब अगर नंबर 2 के साथ नंबर 1 आता है, यानी कि 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा? 1 तो राजा है, और वो भी बड़ा स्ट्रांग राजा है ना, उसको साथ मिला है रानी का। यानी कि कैसे कहेंगे हम इसको, अगर हम बात करें तो हम कैसे कहेंगे कि सूर्य को, चंद्रमा को साथ मिला है सूर्य का, रानी को साथ मिला है राजा का। अब रानी तो अपना रूप दिखाएगी, अपना नेचर दिखाएगी, लेकिन जब एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी उसको सपोर्ट करेगी पीछे से, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरती से उभरता है। ऐसे पर्सन हो सकता है लेट सक्सेस हो सकता है पहले थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो, लेकिन जैसे जैसे आफ्टर 35 ये लोग बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं। इनका कहते ना गौरव, या इनकी फेमस, इनका फेम, इनका नेम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इनकी अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सूर्य से ही तो रोशनी मिलती है चंद्रमा को, तभी तो वो चमकता है। तो यहां तो साथ मिल गया उसको पूरा, तो चमकाएगा तो जरूर। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपकी लाइफ जो आप आफ्टर 30, आफ्टर 35 एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आप निकल के आते हो। और आप सबको मैं एक चीज बताऊंगी यहां पर कि मेरा कॉम्बिनेशन है 2 एंड 1 का। शायद इसीलिए मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ, आप लोगों से एक प्यारा सा रिश्ता बना लेती हूँ और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ। ठीक, अब हम बात करेंगे नंबर 2 की, 2 के साथ, यानी कि मून को साथ मिल गया मून का। अब यहां पर 2 मून इकट्ठे हुए, मून को हम क्या कहेंगे, क्या स्ट्रांग प्लैनेट है? नहीं, ये एक वीक प्लैनेट है। क्यों वीक है? 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा, तो थोड़ी वीकनेस तो आएगी ना। स्ट्रांग प्लैनेट तो हम नंबर 1 को बोलते हैं कि हमेशा की तरह ऐसे लिखा हुआ भी तो 1 है, कैसे खड़ा हुआ है वो, हमेशा स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो स्ट्रांग है। नंबर 2 कैसे लिखते हैं हम लोग? 2 जब लिखते हैं तो फ्लेक्सिबल है,
नंबर 2 वाले फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़ा वीक प्लैनेट, जल्दी बातों में भी आ जाएंगे। जहां इधर भी 2 उधर भी 2, तो ये लोग तो और जल्दी बातों में आ जाएंगे। ऐसे लोगों को कहूं कि लव मैरिज प्रोन है ये, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि जल्दी बहल जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। नंबर 2 अगर इधर उधर दोनों जगह है, तो ये अपने परिवार के लिए जान देने वाले होते हैं, रिलेशन निभाने के लिए ये किसी भी, अपने आप को कहते हैं ना, अपनी परवाह नहीं करेंगे, दूसरे की परवाह करेंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक ठाक न्यूट्रल सा है, बुरा नहीं है, लेकिन न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 2 की, नंबर 3 के साथ। अब मून को साथ मिला है गुरु का। गुरु क्या है? एक नॉलेज है, एक आपकी इनर गाइडेंस है। और मून के साथ जब गुरु आएगा, तो मून हमारी इंट्यूशन है, और उस इंट्यूशन का बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना, विस्तार करना, ये गुरु का काम होता है। गुरु जो है वो चीजों का विस्तार करते हैं। तो जब 2 का विस्तार होगा, जब इंट्यूशन का विस्तार होगा, जब आपकी जो पावर है, जो आपकी साइकिक पावर, जिसे हम मून को कहते हैं ना, हमारी साइकिक पावर है, तो ऐसा बंदा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कहना कि फर्स्ट आ जाता है, ये बात नहीं कर, उसको पढ़ना पसंद हो सकता है, या फिर वो एक फिलोसफर हो सकता है, वो अच्छा काउंसलर हो सकता है। आप जब भी 2 और 3 पर्सन के पास, चाहे वो आपकी बड़ी दादियां हो जो बिल्कुल अनपढ़ी हो क्यों ना हो, अगर वो 2-3 कॉम्बिनेशन की है, उनके पास आप अगर चले जाएंगे कि हमें ये सलाह चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, वो ऐसा बेस्ट आइडिया देंगी जो आप खुद हैरान हो जाओ। और इंस्टेंट, ये नहीं चुटकियों में, फटाफट। आप सोचोगे मैं तो इतने दिन से सोच रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इसने तो फट से उपाय बता दिया। ऐसा ही करना चाहिए। तो ये 2-3 है, आपकी इनर गाइडेंस, आपका डे टू डे इनकम। इन लोगों को पैसा जो है वो डे टू डे इनकम हमेशा बनी रहती है, हमेशा। कभी कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनको पैसे की कमी आ जाए। अच्छी जॉब में होते हैं ये लोग, लेकिन कैसी जॉब होगी? टीचिंग, ऑकल्ट, है ना, इस टाइप की जॉब, काउंसलिंग, बड़े अच्छे काउंसलर होंगे, फाइनेंसर, इस टाइप से। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन ये माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 और 4 की। यहां क्या होगा? कोई इमेजिन कर सकता है यहां क्या होगा? यहां 2 को साथ किसका मिल गया है? राहु का। मून एंड राहु। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? हम तो कहते हैं कि 24 नंबर जो है वो मैजिकल नंबर है। हम कहते हैं शुक्र के माउंट पे 24 लिख लो, जादू हो जाएगा, पैसा ही पैसा आ जाएगा, क्योंकि शुक्र का माउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और जब 2 और 4 की कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो हम क्या कहते हैं? नंबर 2 मून, जो इतना सॉफ्ट, इतना सौम्य, हर चीज में इतना सेंसिटिव, और उसको साथ मिल गया एक दबंग का, जो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, वो तो मन जानता ही नहीं है क्या है। एक आगे वाला बंदा कह रहा है मैं तो मन से ही सोचूंगा, तो दूसरा कहता है मेरे पास मन कहाँ है, मेरे पास तो सिर ही सिर है, भाई मन कहां से लाऊं मैं, वो तो केतु के पास चला गया, मेरे पास तो बुद्धि है सिर्फ, मैं तो मन से सोच ही नहीं सकता। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे लोग, जितने भी 2-4 के लोग हैं, मेरी इस बात से सहमत होंगे, स्ट्रांग होते हैं क्योंकि नंबर 4 है, लेकिन फैमिली रिलेशन को निभाने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके लाइफ में जो पहला विचार आएगा ना, कोई भी बात होगी, इनके घर में कोई बात होगी, बिजनेस में कोई बात होगी, पहला एक विचार ना नेगेटिव आ जाएगा, फिर उसके बाद ये अपने आप को संभाल लेंगे। यानी कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ी सी नेगेटिविटी को लेकर आता है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ी सी नेगेटिविटी को लेकर आता है।
ये कॉम्बिनेशन, आप अगर 2-4 के हैं तो आप पहले तो थोड़े वीक होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनते जाएंगे। आपको लाइफ में पैसा भरपूर मिलता है, बैंक बैलेंस अच्छा होता है, जॉब अच्छी होती है, आप एक अच्छे टेक्निकल या इंजीनियर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन आपको कई बार फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देता है। आप अपने फैमिली के लिए लॉयल होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपनी वाइफ के साथ थोड़े हार्श हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इस टाइप का, क्योंकि धीरे धीरे आप जो है राहु की प्रवृत्ति के बनते चले जाते हैं, तो वो एक नेचर आना, वो आपकी फैमिली रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम कर देता है। किसी की बात नहीं सुनना, जो मैं हूं वो मैं ही हूं, और आप मेरे आगे क्या हो सकते हैं, अपनी ही बुद्धि को सबसे बड़ा मानना, ये प्रॉब्लम्स आ सकती। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये चीजें। क्यों 24? क्योंकि संचित धन है, क्योंकि पैसा बहुत है, और 2-4 को मिलकर 6 बनता है, इसलिए हम यहां पर लिखवा देते हैं। ठीक है, ये एक मैजिकल नंबर बन जाता है। लेकिन 2-4 के कॉम्बिनेशन में फैमिली फैमिली इश्यूज, पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज आते ही आते, ये आप अक्सर देखेंगे। थोड़े स्टबर्न ये लोग होते ही होते हैं। अब ये कौन बोल रहे हैं बीच में? प्लीज बीच में अपने अपने माइक्स को बिल्कुल म्यूट पे रखो, बहुत एक तो ना कंसंट्रेशन टूटती है उससे। हाँ, उषा जी कुछ पूछना चाहती हैं, बोलिए। उषा जी, आपने हाथ खड़ा किया, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि इसका मतलब फैमिली रिलेशनशिप के लिए 4-2 कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा, फिर 4 वो दिक्कत करेगा, पर जब मैं 4-2 पे आऊंगी तभी बताऊंगी आप लोगों को, तभी ठीक है ना? ठीक है ना? क्योंकि अब जो पढ़ने का मजा है ना, वो बीच में टूटता है। फिर आज हम 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उसके साथ कैसा वो होगा। ठीक है, चलिए। 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन, मिलिंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए मिलिंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। मिलिंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने साइड से ठीक कीजिए, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही हमें। चलिए मैं आगे पढ़ाती हूँ, तब तक वो अपना ठीक कर लेंगे। ठीक है, 2-5 का कॉम्बिनेशन, 2-5 का कॉम्बिनेशन जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब आप यहां पर देखिए कि किसको साथ मिला है। योगिता पूछ रही है मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? ग्रुप में रिकॉर्डिंग हमेशा आती है, बिल्कुल आती है, कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग में सिर्फ सुन सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। चलिए, 2 को साथ मिला है 5 का। जब 2 को 5 का साथ मिलता है तो क्वीन है ना, माँ है। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर मदर है, 2 नंबर रानी है, और 5 नंबर क्या है? हमारा प्रिंस है ना? तो जब माँ को प्रिंस का साथ मिलेगा तो कॉम्बिनेशन तो अच्छा हो। मानते हैं कि नहीं मानते? यहां ये लोग फाइनेंस में बहुत तेज होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम की बन जाती। यहां इनका नेचर काफी सोशल लोग होते हैं, काफी जैसे कहते हैं ना आपस में पार्टीज करना या घूमना फिरना, इस टाइप के लविंग पीपल होते हैं ये। थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, मनी माइंडेड भी बोल सकते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ऐसा ये पैसा कंजूस नहीं होंगे, पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अपनी फैमिली में भी अगर पैसा खर्च करना होगा तो कैलकुलेशन करके फिर दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक इनका वो है। अब आप लोग एक चीज, एक कहानी, आप एक चीज करके इसका एट्रीब्यूट देखिए। 2 मीन्स मदर है और 5 मीन्स बच्चा है, प्रिंस है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए सबसे ज्यादा चिंता करती है। एक माँ को
अपने बच्चे की चिंता सबसे ज्यादा होती है। यही क्वालिटी इसमें आएगी, यही क्वालिटी आप 5-2-5 के कॉम्बिनेशन में देखो। कैसे कि 2-5 के कॉम्बिनेशन में ये लोग थोड़े से चिंता करने वाले होते हैं, थोड़ी मेंटली टेंशन इनको जल्दी हो जाती है। इनके जो कहते हैं ना, दिमाग में विचार बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ओवर थिंकर कह सकते हैं हम। तो ऐसे में इनकी रात की नींद कच्ची हो जाती है, नींद का बार बार टूटना, या कई लोग कहते हैं ना कैसी नींद सोता है, जरा से दबे पांव भी आए हैं तो आपकी नींद खुल गई, ऐसे कैसे? ये लोग होते हैं 2 और 5, आपको अक्सर ऐसे ही लोग मिलेंगे। बिजनेस करना चाहिए इनको, बिजनेस में बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। मिलिंद जी, आपने हाथ खड़ा किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपके क्या वॉइस अब ठीक है? एक मिनट, हाँ अब आ रही है, आप पूछिए। कैन यू हियर मी? हाँ यस यस, अब आ रही है आवाज। मैडम, ये डबल टू डबल थ्री जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं, हम्म। आर दे एक्टिव और दे आर दैट इज स्लीपिंग समथिंग टाइप? देखिए, अगर आप ये कहें ना कि एक कॉम्बिनेशन में ही एक्टिव या स्लीपी ये हो, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हमें और चीजें भी अंदर देखनी पड़ती हैं कि क्यों वो एक्टिव है, क्यों वो स्लीपी है। एक्टिव कॉम्बिनेशन अगर आपने कोई देखना है तो उसमें 9 नंबर होना बहुत जरूरी है। एक्टिव कौन होगा? मार्स, या, है ना? एक्टिव कौन यस, होगा? सूर्य इतना एक्टिव नहीं होगा जितना मार्स एक्टिव होगा। सूर्य राजा है, वो अपने या, माइंड से दूसरों से काम निकलवाना जानता है, वो अच्छा मैनेजर है, उसको पता है, उसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है कि मैं अगर सेनापति को बोलूंगा तो राज्य की रक्षा होगी, मुझे मंत्री से ये करवाना है, मुझे सैनिकों से ये कराना है, मुझे अपनी रानी को ऐसे बोलना है, इससे ये करवाना है। उसको ये स्किल्स होती है, वो लीडर होता है, वो सबको साथ में लेकर वो करता यस, है और खुद बैठता है वो आराम से ऑर्डर देना। बट जो सेनापति है वो फ्रंट पे जाता है और वो एक्शन लेता है और वो लड़ाई लड़के राजा के लिए जीत के आता है। तो गॉट इट। एक्टिव नंबर अगर आप कहोगे तो वो है। ठीक है। अब डबल टू कैसा होता है? आप बोले तो बड़े केयरिंग होते हैं ये लोग, इनको अगर हम बोले तो बड़े केयरिंग होते हैं। और डबल थ्री जो है वो रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानता, वो कहता है मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं जो हूं, जो सोचता हूं वही सही है क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज भरपूर है। तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है जो बैठ के पढ़ता रहे और दुनिया को ज्ञान देता है। ठीक है, गॉट इट मैडम। या, चलिए थैंक आगे यू। चलते हैं हम लोग। हाँ, 2-6 का कॉम्बिनेशन, आगे जब हम बात करेंगे 2-6 का तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब जिसका भी होगा वो कहेंगे मैम ने तो ये कह दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। यहां पर नंबर्स तो जो हैं, जो ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन ये अच्छा किसमें होता है वो मैं पहले बोलूंगी, हमेशा पॉजिटिव बात है। ये कॉम्बिनेशन एक क्रिएटिव कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग बड़े चार्मिंग होते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली पर्सन होते हैं, बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। ऐसे पर्सन्स जो हैं वो फिल्म में, मीडिया में, पार्टीज में, या फिर कौन सी लाइन आप कहिए, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है, या फिर किसी स्वीट शॉप को खोलने में, या फिर जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इनमें ये परफेक्ट होते हैं। अगर ये इस लाइन में चले जाते हैं तो कमाल कर जाते हैं। इसके अलावा हीलिंग में भी ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स। आप लोग सब बंद कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है अच्छा नहीं लग रहा मुझे, सब म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हीलिंग प्रोफेशन भी इनका कमाल का होता है। लेकिन ये फिर मैंने अच्छा क्यों नहीं कहा, आपको तो इतनी सारी अच्छी चीजें बता दी मैंने, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में ऐसा हो सकता है कि जितना भी हमारा स्कैरल चक्रा का पार्ट है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एरिया जो हमारा है, उसमें प्रॉब्लम्स आए। ये कॉम्बिनेशन
फीमेल को बीमार रखता है। ये कॉम्बिनेशन अगर किसी बॉय का है तो सास बहू की नहीं बनेगी। इतना तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इतना तक कि ये कॉम्बिनेशन अगर किसी की भी बॉय के उसमें है तो सास बहू की नहीं बनेगी। ये कितनी कमाल की बात है। ये कॉम्बिनेशन में कोई भी क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन्स होना, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब्ड होती है। ठीक है, पैसा तो आपको मिल गया, आप प्रसिद्ध भी हो गए, आप रिनाउंड भी हो गए, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स जो हेल्थ एंड फैमिली, वो आपको नहीं मिली यहां पर। और वही नहीं मिली तो क्या फायदा फिर। अब हम बात करेंगे 2 and 7। अब यहां दो कॉम्बिनेशन वीक आ गए। 2 and 7 की जब हम बात करते हैं तो 2 and 7 दोनों वीक है, क्योंकि केतु जिसके पास सिर नहीं है और मून जो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो केतु जो है वो एक रिसर्चर है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, वो एक डिटैचमेंट है। जब वो नंबर 2 के साथ आता है तो वो हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, बॉडी में पेन्स लेकर आता है। ऐसे लोग अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हैं, अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं, दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, जल्दी ही डिटैच होकर, कई बार अपनी फैमिली से भी डिटैच होकर और मेडिटेट करने लगते हैं और थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। लाइफ में पेन्स होना इस कॉम्बिनेशन की एक, क्या कहें हम, बैड इफेक्ट कह लीजिए, ऐसा होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 2-8 का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को भी मैं अच्छा नहीं मानती। क्यों अच्छा नहीं मानती? मून जो है वो जल से उसका नाम है, शिव जी के माथे पे लगा हुआ चंद्रमा और ऊपर से बहती हुई गंगा, कनेक्शन है जल से कि नहीं मून का? ठीक है। और आपका जो शनि है वो लोहा है। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर लोहे को हम पानी में रख दें तो क्या हो जाएगा, जंग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इनकी लाइफ में ये जंग लगा हुआ होता है, इनकी लाइफ में ये जंग अक्सर लगा हुआ होता है। यानी कि हेल्थ इश्यूज, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड, प्रॉपर्टी तो बन जाएगी। कई बार एक पार्ट जो लाइफ का होता है वो पैसों की भी प्रॉब्लम को लेकर आता है, लेकिन सेकेंड पार्ट लाइफ का अच्छा कमा लेते हैं। प्रॉब्लम जहां आती है वो हेल्थ इश्यूज लगे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। और साथ साथ में, और अक्सर मैंने 2-8 के कॉम्बिनेशन में ना नी की प्रॉब्लम देखी है, उनको घुटनों का दर्द होना, नी पेन्स होना, ये प्रॉब्लम्स काफी देखी गई। 2-9 का कॉम्बिनेशन, 2-9 के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो 2-9 का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको नियम और कानून से पैसा कमाना सिखाता है। ऐसे लोग हमेशा सही ढंग से पैसा कमाते हैं, पैसे की कमी शायद इनकी लाइफ में कभी नहीं होती। अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ गई कहां? क्योंकि मून के साथ आया मार्स, और जब मून के साथ मार्स आएगा, मार्स तो जो कि आग का गोला है, अग्नि है, और मून जो कि इतना सॉफ्ट है, तो मार्स क्या करेगा? मून के एट्रीब्यूट्स को जला देगा। मून मदर है, ऐसे लोगों की मदर शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। ऐसे लोगों की मदर शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। ऐसे लोग जो हैं उनके मदर की हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। जल्दी गुस्सा, अग्रेसिव मदर,
और अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा मेडिटेट करो, तो शायद लाइफ में ये चीजें आपको प्रॉब्लम ना करें। और अपनी मदर का तो हमेशा ध्यान रखो। तो ये होता है 2-9 का कॉम्बिनेशन। मुझे कविता ने लिखा है कि मैम पैसे भी नहीं टिकते। पैसे नहीं टिकते, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। यहां तो मैं सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन समझा रही हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को डीप स्टडीज करनी है, अगर आप लोगों को मेरे साथ ऐसे ही और आगे सफर में चलना है, तो इसी मंडे से यानी कि 11 मार्च से आप लोगों के लिए एक कोर्स शुरू कर रही हूं, जो कि मेरा इस बार नया बैच बनेगा। कोर्स तो मेरा बहुत पुराना चल रहा है, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। मेरे पास चैंपियन कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है, मैं आज उनकी बात नहीं कर रही। स्टार्ट में करती हूं वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि 10 दिन का कोर्स है, जिसकी फीस 4999 है, यानी कि 5000 हो गई। इस 10 दिन में आप लोग इतने ट्रेंड हो जाते हो। अभी आपने अनुराधा को सुना था कि मैम का कोर्स करने के बाद प्रिडिक्शन लेवल इतना अच्छा हो गया मेरा, कि आज वो अपना ऑफिस खोल के, फिर उसने तो मेरे से आगे 10 दिन का ये कोर्स करने के बाद फुल चैंपियन कोर्स किया, वो अलग चीज है। लेकिन प्रिडिक्शन लेवल जो आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ट्रांजिट, जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, वही के वही आप यहां पर 10 दिन में सीखो। तो इतना खूबसूरत कोर्स मैंने डिजाइन किया है और इतने कम फीस में। तो अगर कोई लोग, आप लोग मेरा कोर्स ये करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। 11 तारीख से शाम को 6 बजे से और 7:30 बजे तक 1.5 घंटे में ये कोर्स होगा। 10 दिन है, एक वीक में मैं 4 डेज ही पढ़ाती हूँ, 3 डेज ऑफ रहता है। तो ये पूरा 10 डेज का कोर्स है। चलिए, ये अनाउंसमेंट तो मैंने कर दी। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। टाइमिंग क्या होगा अगर कोई क्लास बीच में छूट जाए? देखिए, जब आप ये कोर्स में आते हैं, टाइमिंग्स तो मैंने बता दिए, 6 PM से 7:30 PM है। लेकिन अगर कोई कोर्स की क्लास छूट जाती है, तो आपको रोज की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को इसका सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं आप लोगों को सिखाई जाएंगी, और सिखाने के साथ साथ सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, ताकि आप वो कैलकुलेशन 2 मिनट में कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लें क्या? किसी के हैं, क्वेरी है कोई आज की? कोई पूछना चाहता है? मैम मैं अनुराधा बात कर रही हूँ। हाँ अनुराधा बोलो। मैम मैं मेरा एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बोलिए। मैम अभी अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी का आपने जो बताया, जो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस करती हूँ मैम, हाँ वो हाँ एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छे प्रेडिक्शंस, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आते हैं, और इसके लिए क्लाइंट्स को 100% रिजल्ट मिलते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगी मैम। बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये 100% चीज है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने में 1 से 2 साल की प्रैक्टिस लगती है, तब जाके पराशरी आती है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी सिर्फ 10 दिन में सीख के आप उसके लेवल के प्रिडिक्शंस कर सकते हो, ये थोड़ी बात नहीं। इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है आपको, पूरे पूरे उनके कॉम्बिनेशन, ये जो आज मैं लोशो सिखा रही हूँ, इसके 81 कॉम्बिनेशंस हैं, उसके कॉम्बिनेशन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें ट्राइंगल्स भी बनते हैं, उसमें योगाज अलग होते हैं, उसमें जो है, उसके बाद आपको हेल्थ, हर उसके बारे में एक एक हेल्थ का दिखाया जाता है, प्रिडिक्शन सिखाई जाती है। फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर ट्रांजिट कैसे यूज करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, कैसे प्रिडिक्शंस करनी है, उसके बाद प्रिडिक्शंस तो कर दी, फिर रेमेडी क्या देनी है, ये सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाता है। तो बहुत ही बड़े ही अलग कोर्स है, जो कि मैं मानती हूँ, तो इसको करने के बाद शायद अगर कोई सिर्फ ये कोर्स भी कर लेता है, तो उसको और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं रह जाती। वो बात अलग है कि अगर आपने एज ए प्रोफेशन इसको आगे परस्यू करना है, हर चीज सीखनी है, देन आप चैंपियन कोर्स में जाते हैं।
नहीं तो ये एक भरपूर कोर्स है एक प्रिडिक्शन लेवल के लिए। बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? प्रशांत, यस आपने मैम। हैंड रेज किया हुआ है। यस जी जी मैम, नमस्ते मैम। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है, मैं बनारस से हूँ। हाँ जी, बोलिए। या मैम, दो चीज। पहली चीज है मैम, सबसे पहले चूंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग किया, जो आपने रुद्राक्ष का बता रही थी आप, हाँ जी, तो मैम आज शिवरात्रि दिन शंकर भगवान के तस्वीर के सामने बैठकर मन में वो प्रण लेना है मैम, कि रुद्राक्ष में धारण करता है क्या? एक बिल्कुल बार बिल्कुल, दोबारा। मन में प्रण ले लीजिए कि हे भोले शंकर, आज ही मुझे इस रुद्राक्ष के बारे में पता चला जो हमारे जी सारे वास्तु दोष दूर कर सकता है। तो आज ही मैं प्रण लेता हूं कि आज मैं इसको खरीदने का प्रण लेता हूं, और आपके चरणों का वो चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि हमारे घर से सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। और इसको तो ये इसी मंडे को, शुक्ल पक्ष के मंडे को आप जी, खरीद के और अपने घर में रख लीजिए। तो मैम ये फिर मिलेगा कहाँ? यहाँ फिर मुझे एक पता करना पड़ेगा, या तो आप कोई देखिए, बताएं मैम। बनारस तो रुद्राक्ष का घर है, भोले जी शंकर का जी घर है। अगर वहां जी अच्छा मिलता है तो आप जरूर ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से मंगवाएंगे तो आप मुझे, मेरा नंबर यहाँ पर है, ग्रुप में है मेरा नंबर, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको कुरियर करा दूंगी। नहीं तो मैम। आप तो भोलेनाथ जी की धरती पे रहते हैं, आप तो नहीं बनारस के हैं, आपको जी, वहां अच्छा मिलता है तो आप वहां ले लीजिए। ठीक है तो ना? नहीं मैम, अगर एक रिक्वेस्ट मैम, कि अगर अपना नंबर आप या तो चैट पे डाल दें मैम, या तो जैसा आप आदेश करें, श्योर क्योंकि आपका नंबर मेरे पास श्योर। सही है नहीं मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ऐसा अच्छा करूंगी कि मैं अपने मुझे आज पता नहीं है कि चंदन आया है कि नहीं आया, नहीं तो मैं उनको जी बोलती हूँ, वो जी। नंबर डाल देंगे। ठीक है? अच्छा, दूसरी मैम कि अभी एक क्या है मैम, कि क्योंकि मैं, ये मेरा पहला आज है चैप्टर ऑकल्ट साइंस को लेकर, ठीक ठीक है? है। हाँ तो हाँ। इसके बारे में कई सारे वीडियोस देख रहा था मैम, तो एक दिल में थी कि ये नहीं, इसको मुझे सीखना है, ठीक है? हाँ। लेकिन एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ गया मैम, कि लोसो ग्रिड और वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम्म, व्हाट इज द डिफरेंस मैम? किस पे विश्वास करूं? फर्क है। नहीं नहीं, विश्वास तो दोनों पे करना है। देखिए, अगर अच्छा। मैं दोनों पढ़ा रही हूँ तो ऐसा थोड़ा है कि मैंने भी तो दोनों पढ़े ही है ना, तभी तो मैं जी पढ़ा रही हूँ। ठीक है? जी विश्वास जी। दोनों पे है, दोनों में क्या फर्क है आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ, देखिए, कॉम्बिनेशंस बिहेवियर वाइज लोशो बहुत परफेक्ट है, ऐसे ही वैदिक के अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनके अपनी रूल्स रेगुलेशन है, वो भी अपने आप में परफेक्ट है। लोशो ओके। में कमी क्या है, क्यों मैं वैदिक को ज्यादा आप लोगों को कहती हूँ कि ये सीखो। जी हम यहाँ पर पर्सनल ईयर से प्रिडिक्शन करते हैं। हमारा पर्सनल ईयर 6 पे आया, हम कहते हैं भाई शादी होनी है तो हो सकती है, बेबी होना है तो हो सकता है, 6 नंबर आया है तो आप अपने वाहन ले सकते हैं, आप अपना घर खरीद सकते हैं, मीन्स बहुत अच्छा आ गया। और वहीं पे कि 4 नंबर पे आ गया तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होंगी, आपका ये होगा, तो एक बड़ी पर्टिकुलर सी एक प्रिडिक्शंस आ गई जो राइट। हमने पर्सनल ईयर के थ्रू कर दी। ठीक है? जी। और वो अच्छी भी जाती है, ऐसा नहीं है कि वो हर समय, लेकिन आप लोगों को, मैंने ये क्वेश्चन, मैंने सबसे पहले लोशो सीखा था आज से जी 12 साल पहले, सबसे ओके। पहले मैंने लोशो सीखा था। ठीक है? जी तो जी मैंने अपने सर से एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर उन्होंने मुझे नहीं दिया। ओके। मैंने बोला कि आज मेरा पर्सनल ईयर 7 पे है, जब मैंने सीखा था तो मेरा पर्सनल ईयर 7 पे था। 7 राइट। ठीक, तो मैंने लर्निंग की, ऑकल्ट में आई, बहुत अच्छी बात है, वो मुझे पता भी चला। लेकिन क्या 7 साल बाद जो आज मेरे साथ हो रहा है, वही का वही 9 साल बाद फिर से होगा जब मेरा 7 आएगा? ओह, अच्छा, ओके। इसका जी आंसर मुझे दीजिए। क्या हम हर 9 साल बाद वही जीवन जिएंगे? जी। आज मेरा ऑपरेशन हुआ तो क्या 9 साल बाद, क्योंकि वो दोबारा होगा। जी हाँ। 8 आ गया आपका, या 4 आ गया, या केतु आ गया, आपका ऑपरेशन हो गया। ठीक है? ओके। तो क्या मेरा 9 साल बाद जब फिर से वो आएगा मेरा दोबारा ऑपरेशन हो जाएगा? राइट। मुझे जी इसका आंसर नहीं मिला, तो मुझे पता चल गया कि लोशो में कुछ तो कमी है जो ओके। हमें सटीक प्रिडिक्शन नहीं दे पाती। ओके। फिर मेरा एक, कहते ना, खोज, क्योंकि चाहत थी, पढ़ाना भी अच्छा लगता था, पढ़ना भी बहुत, आज भी मैं पढ़ती रहती हूँ। ठीक है? जी ये मेरी शौक है, मैं पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ। तो जी जब मेरी ये शौक, मेरा जो ये वो था ना, रिसर्च शुरू हुई कि जी। कैसे कुछ तो ऐसा और होगा, तो मेरे को वैदिक न्यूमरोलॉजी, ओके। उस रिसर्च में ओके। वहां तो पर क्या है कि हाँ। हमारी महादशा क्या है, हम्म, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, जी बेस्ड जी है जी। ये, एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, ओके। लेकिन इसका लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी से। ओके। हमारी न्यूमरोलॉजी की महादशा क्या चल रही है, हम्म, हमारी न्यूमरोलॉजी की अंतरदशा क्या चल रही है,
हमारी न्यूमरोलॉजी की प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, हम्म। और कौन सा ट्रांजिट है जो इस समय ऊपर से नंबर जा रहा है। जी। इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम प्रिडिक्शंस करते हैं। ओके। तो कितना फर्क हो गया। अब हर साल बिल्कुल। हमारा जो है वो महादशा भी अलग, महादशा तो चलिए 7 साल, 7 है तो 7 साल रहेगी, 8 है तो 8 साल, वो अलग बात है, लेकिन अंतरदशा तो हर साल अलग आएगी। राइट। तो उसका कॉम्बिनेशन जो हम मिलाएंगे वो हर साल, जी जी। अंतरदशा हर साल अलग आएगी, ट्रांजिट हर साल अलग आएगा। अब इन चारों को जब हम मिलाकर प्रिडिक्शन करते हैं तो वो अलग रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल आएगा यही मैम। होती है राइट। सटीक। इसलिए मैं बोलती ओके। हूँ कि अगर प्रिडिक्शन लेवल पे एक, जैसे अभी अनुराधा ने आपको बताया, अनुराधा ने जी। आपको बोला ना, उसने तो अपना ऑफिस खोला हुआ है पूरा पूना में। राइट। जो जी। लोग पूना रहते हैं वो अनुराधा के पास जा सकते हैं, बिल्कुल। राइट। तो वो जो है कह रही है ना कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं, उसके बावजूद वैदिक जी। न्यूमरोलॉजी से मैंने सटीक प्रिडिक्शन दी हुई है जिनको 100% उनके रिजल्ट है। ओके। क्या है? राइट। हाँ, जी तो ये जी। आप, ओके। ये फर्क है, ये मैंने आज बताया। ओके, थैंक यू मैम, विद्या तो थैंक यू, दोनों थैंक यू है, वेरी मच। विद्या तो दोनों ही अद्वितीय ओके। है। कोई विद्या ओके। कम नहीं होती, जितना सीख लो उतना अच्छा है राइट। ना। नहीं, अभी एक जगह मैं देख रहा था मैं वीडियो की, जैसे ये होता कि मैं वो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी में कि आप ये लोसू ग्रिड बनाइए और डेली 15 टाइम्स बनाइए, लेकिन वैदिक का लोसू ग्रिड अलग है, वैदिक का अलग, जो ग्रिड है वो अलग है बिल्कुल बिल्कुल अलग, है ना। बिल्कुल तो अब नहीं कि उसको बनाओ 15 बार, कि वैदिक वाला बनाओ 15 बार डेली। अलग। वो हाँ। लोशो को बना लीजिए, वो लक्ष्मी यंत्र है क्योंकि, इसलिए अच्छा। ओके। वो लोशो को बना लीजिए, इसको मत बनाइए। हाँ। ओके। ओके। हाँ, ओके, थैंक कमल यू। कोई मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं? कमल, अनम्यूट कीजिए। हाँ। हेलो रिस्पेक्टेड मैम, हाँ कमल कैसे हो बोलिए। आप? हाँ हाँ कमल बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम आपने बोला ना कि अगर 4 आ जाए, 8 आ जाए और 7 आ जाए तो ऑपरेशंस के होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो मत समझ लेना। वो किसके साथ आता है, आप किस नंबर के हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ अच्छा पर, ये मत समझ लेना। वो मेरा मेरा जो है ऑपरेशन हुआ जब मेरा पर्सनल ईयर 8 था, तो अच्छा, 4 और मैं 7 बोलना में तो मुझे चाहूंगा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हाँ ठीक है ना। कि हाँ। मेरा ड्राइवर है नंबर 1 और हम्म कंडक्टर है 8। हम्म लाइफ के अंदर अभी तक खाली स्ट्रगल्स देखा हूँ। सो हम्म रिसेंटली एक लोसो ग्रिड वाले दीदी से मिला था, तो हम्म उन्होंने बोला कि आपका ये वाला ईयर 7 का है, तो हम्म इसमें आप ब्लड डोनेट करना। तो लाइक मैं ब्लड डोनेट करके भी आ गया, हॉस्पिटल में भी चाय बिस्कुट भी खा के आ गया, बट फिर भी लाइक हेल्थ में थोड़ी दिक्कत चल रही है, हम्म। वीकनेस आ जाती है। तो क्या अभी भी मेरे को और भी कुछ करना पड़ेगा? यही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं ना कि आधा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बस मैं यही कह सकती हूँ। हाँ। ठीक है। तो देखिए, हम कभी भी हम कहें कि 1-8 का कॉम्बिनेशन है इसलिए प्रॉब्लम है, हम्म। जरूरी नहीं है कि 1-8 के सारे कॉम्बि, ठीक है लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन 1-8 के कॉम्बिनेशन वाले मैंने बहुत अमीर लोग भी देखे हैं, बहुत हेल्दी लोग भी देखे। आपकी इस समय क्या महादशा चल रही है, आपको क्यों तकलीफ आ रही है, आपकी क्या अंतरदशा चल रही है, क्यों आपकी ये तकलीफ है, क्यों? जब तक हम उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, उसी की रेमेडी नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं कि एक YouTube वीडियो बनाते हैं कि अगर आपका कॉम्बिनेशन ये है तो आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये एक जर्नल नॉलेज होती है, ये अच्छा। डीप नॉलेज नहीं होती। ठीक है। तो जब ये डीप नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप कैसे कैसे ये करके ठीक हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको या तो खुद सीखना चाहिए, या तो खुद सीखना चाहिए, या फिर किसी सही पर्सन से पूरा क्वेश्चन कीजिए कि क्या है मेरी महादशा, क्या है मेरी अंतरदशा, क्यों मुझे ये सब चीजें हो रही है। इतना मैं आप लोगों को सिखा रही हूं तो जरा क्वेश्चन तो कीजिए, किसी से पूछे तो, कि क्यों 1 और 8 तो स्ट्रगल है, चलिए हेल्थ इशू आ गए, मुझे मुझे ईश्वर ने ये दिया, मुझे आ गए, लेकिन सारी जिंदगी थोड़ा ना रहेंगे कि आप पैदा हुए तब से हेल्थ इश्यूज थे और आप अभी तक आपकी लाइफ में चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा, कोई साल अच्छे भी आते होंगे, कोई साल और खराब आते होंगे। तो वो क्यों आ रहे हैं? आप जिसके कारण आ रहे हैं ना, उसी की रेमेडी आपको करनी चाहिए। अच्छा। जब रेमेडी ठीक नहीं होगी तो आप भी ठीक नहीं हो। हम भटक जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है।
अनीस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनीश? जी मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। जैसे दशा महादशा की हम बात करें, अगर अकॉर्डिंग जो लोशु के तरह देखें हम कि ईयरली नंबर अपना पर्सन नंबर आता है जैसे, हम्म, ठीक। अब जैसे जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हर दशा का एक टाइम पीरियड है, लाइक कोई 10 ईयर्स है, कोई 16 है, कोई 18 है। हम्म, तो मैं कहने का मतलब मैम ये था कि लाइक अब अगर एस्ट्रोलॉजी में किसी की बंदे की दशा मान लो बृहस्पति की चल रही, हम्म। पर्सनल ईयर में वो बृहस्पति की दशा नहीं दिखा रहा, वो मंगल की दशा दिखा रहा है, तो हम किसके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा? यही बात है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग अलग, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की दशा चलती है या फिर न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी महादशाएं होती हैं, वो सेम हो। लेकिन जब हम उनको रीड करते हैं ना जाकर, रिजल्ट सेम निकलते हैं, बातें सेम निकलेंगी, जो आपकी प्रॉब्लम की जड़ है वो सेम होती है। अब आप कह रहे हैं कि मेरी जुपिटर की महादशा है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो कहीं ना कहीं जुपिटर ऐसे स्थान पे आप पे होगा जो वो प्रॉब्लम दे रहा होगा। ऐसे ही अगर ये मार्स है तो ये भी ऐसे स्थान पे होगा जो प्रॉब्लम दे रहा होगा। और अगर आपका जीवन अच्छा जा रहा है तो दोनों जगह ही अच्छा होगा। अब मान लीजिए 9 नंबर 2 टाइम आ गया, देगा ना प्रॉब्लम। 1 टाइम है तो नहीं देगा। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। और अगर वहां एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम देने वाला है ना। मेरा 6 में बैठा है। आपका 6th में बैठा है। जॉब करते हैं आप? जी मैम। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आने वाली। हाँ, क्वेश्चंस आते हैं, उनकी क्वेरीज भी जरूरी है, थोड़ा सा हम लोग बताते भी हैं, लेकिन सोल्यूशन एक ही है। हम लोग भी तो मेहनत करके इतना पढ़ के तब आज आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं ना। बहुत जी मेहनत की है, हर चीज में बहुत पढ़ाई की है। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को कहीं से पहले से ही आ गया था और अचानक हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जी बहुत स्टडीज, बहुत रिसर्च, बहुत चीजें की हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सब लोगों की काफी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। आप लोग अगर मेरे साथ कोर्स में आना चाहते हैं तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, नहीं तो यहाँ चैट बॉक्स में दे देती हूँ मैं आप लोगों को अपना नंबर। एक जहाँ, क्वेश्चन और आपसे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। जो आपने स्टार्टिंग में रेमेडीज बताई है, जैसे अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ था जॉब के चक्कर में, घर पे अवेलेबल हम्म, सिटी में अपने, तो जो आपने रेमेडीज बताई है मैं वो आज भी मतलब इफेक्टिव रहेंगी या इन फ्यूचर नॉर्मल डेज में करें तो कुछ पॉसिबिलिटी है बिल्कुल उसकी? नॉर्मल डेज में भी कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के मंडे को, ठीक है। ओके, ठीक है, शुक्ल पक्ष के मंडे को आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम्म, चलिए, और बताइए किसी की कोई क्वेरी है? चलिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में अपना नंबर भेज दूंगी, सारी जो डिटेल्स हैं वो कर दूंगी, तो आप लोग ताकि जो है, ये लीजिए, मैंने डाला तो है नंबर, अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो ठीक है, और बाकी हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगले फ्राइडे हम लोग फिर मिलते हैं। नंबर 3, कितने लोग हैं नंबर 3? जरा जल्दी से हैंड रेज कीजिए। तो एक्साइटेड नंबर 3 के साथ जितने कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, गुरु है आखिर, और गुरु के बारे में आप पढ़ने जाएंगे। तो मिलते हैं। अब आप लोगों से सबसे विदा लेती हूँ। आज बहुत खूबसूरत दिन है, आप लोग कोशिश करिए कि जो मंत्र मैंने बताया है उसकी चैंट करिए, और भगवान भोले शंकर आप सब पर बहुत कृपा बरसाएं, आप सबको बहुत आगे ले जाए। नमः शिवाय। हैप्पी महाशिवरात्रि मैम, हैप्पी नमः महाशिवरात्रि। नमः शिवाय।